हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। हम लोग BHIC 101 कवर कर रहे हैं, जिसका यूनिट 3 हम लोग देख रहे हैं, जिसका पार्ट 1 आ चुका है। और उसमें हम लोगों ने पैलियोलिथिक कल्चर को पढ़ा। आज इस यूनिट का ये आखिरी पार्ट है और इसमें पढ़ने के लिए हमें क्या मेजोलिथिक कल्चर, जिसे हिंदी में कहेंगे मध्य पाषाण संस्कृति। ठीक, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसका। अब हम मेजोलिथिक कल्चर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेजोलिथिक जो पीरियड था उसमें क्या क्या खासियत थी। तो इस वक्त तक कंप्लीटली मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स आ चुके थे। मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स आ चुके थे मतलब अब जितना ह्यूमन को डेवलप करना था वो हो चुका। हम लोग जैसा अभी जैसा हम लोग अपने आप को देख रहे हैं, इस तरीके का हम लोग किस में आते हैं? होमोसेपियंस में आते हैं। तो होमोसेपियंस इस वक्त आ चुके थे। कब? मेजोलिथिक पीरियड में। टूल्स ये लोग कैसा यूज करते थे? तो ये लोग माइक्रोलिथ यूज करते थे। हम लोगों ने पैलियोलिथिक पीरियड में देखा कि टूल जो है वो कोर का बना होता था। हाँ, मेगालिथ होता था, बड़े बड़े पत्थर के औजार बनते थे, लेकिन अब छोटे पत्थर के औजार बनने शुरू हो चुके थे। कंपोजिट टूल देखने को मिलता है हमें, हर शेप साइज का मिलता है। कोई इरेग्युलर शेप का भी टूल मिलता है, कोई जियोमेट्रिकली, है ना, जियोमेट्रिकली भी बना हुआ टूल मिलता है, जैसे ट्रायंगल शेप का, रेक्टेंगल शेप का, है ना, क्रेसेंट शेप का। हर शेप का टूल्स जियोमेट्रिकली भी मिलता है और इरेग्युलर भी मिलता है, जैसे हैंड एक्स हो गया, जैसे क्लीवर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इरेग्युलर शेप के टूल थे और रेगुलर शेप के टूल थे। तो इस तरह से कंपोजिट टूल्स भी इस वक्त मिलते थे। इस वक्त मेजोलिथिक कल्चर के समय में हमें विश्व में सबसे फेमस रॉक आर्ट जो है वो मेजोलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है। और इस वक्त का रॉक आर्ट जो था वो अभी अब तक का सबसे फेमस रॉक आर्ट रहा, जिसमें हमें मेजोलिथिक पीरियड का क्या लाइफस्टाइल था, लोग कैसे जीते थे, क्या खाते थे, हंटिंग में कैसे हंट करते, शिकार कैसे करते थे, पेंटिंग बनाते थे, कैसे बनाते थे, वो हर एक चीज़ जो है हमें रॉक आर्ट में मेजोलिथिक कल्चर का नॉलेज देता है। तो इस वक्त का जो रॉक आर्ट था वो वर्ल्ड फेमस था। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। हंटिंग और फॉरेजिंग का था, शिकार भी करते थे और प्लांट फूड के लिए भी इधर उधर भटकते थे। पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका था। इससे पहले हम लोगों ने देखा पैलियोलिथिक पीरियड में पॉपुलेशन कम था, एक ग्रुप में 100 से कम लोग ही रहते थे। ठीक है, एक ग्रुप में 100 से कम लोग ही रहते थे। अब क्या हुआ? अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा और लोग जो हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, मतलब पीपल स्प्रेड होने लगा। ठीक, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे टू ऑक्यूपाई न्यू इकोलॉजिकल निशेस, ताकि वो नए नए ठिकाने अपने लिए ढूंढ सके। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो स्प्रेड तो करेगा ही। देखिए, हिंदी मीडियम वाले के लिए ये हिंदी में भी किया हुआ है, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। शिकार और चारा की खोज में जाते थे, जनसंख्या में वृद्धि हुई। हाँ, लोग नए पारिस्थितिक क्षेत्रों पर गए, समुदायों के बीच बातचीत होने शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इंटरेक्शन होने लगा दो कम्युनिटी के बीच मूवमेंट के साथ साथ। और फेमस रॉक आर्ट तो हमें इस वक्त मिलता ही है, जो वर्ल्ड फेमस रहा था। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है, आप लोग यहाँ से देख लें। चलिए, अब है रॉक आर्ट के कुछ साइट्स हैं, जिस जगह से हमें फेमस रॉक आर्ट मिला वो कहाँ कहाँ है। तो मोस्ट साइट्स जो रॉक आर्ट का था, जहाँ पर पत्थरों के आर्ट देखने को मिलते हैं, वो छत्तीसगढ़ में था, झारखंड में मिला, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। ये सब जगह में सबसे ज़्यादा रॉक आर्ट देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो जगह है, मध्य प्रदेश का, कुछ पार्ट उड़ीसा का, कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का, कुछ पार्ट झारखंड का, एक्चुअली ये सब आ जाता है कहाँ पे? तो विंध्या हिल पे और सतपुरा रेंज में। हाँ, विंध्याचल और सतपुरा, ये दो एरिया मिडिल इंडिया के बीच वाले भाग में पड़ता है। ये अगर इंडिया है तो इस भाग में पड़ता है ये चीज़। और यहाँ पे रॉक आर्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला। हम फेमस भीमबेटका केव के बारे में जानते हैं, सबसे ज़्यादा आर्ट हमको वहीं से मिला देखने को।
आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ रॉक आर्ट्स मिलता है हमें विंध्या और सतपुड़ा से, जहां से नर्मदा वैली गुजरती है। ठीक, इस जगह से नर्मदा नदी गुजरती है, नर्मदा वैली भी है। अब देखिए, एक तो ये बीच वाला एरिया प्लेट्यू था, ऊपर से यहाँ से नदी गुजर रही थी, तो पेड़ पौधे जंगल तो घने हैं इस जगह। और पीछे आए तो डक्कन प्लेट्यू शुरू हो जाता है, और यहाँ भी कुछ रिवर निकलते हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी, ये सब निकल जाता है। तो ये एरिया एक तरीके से, और इक्वेटर से नज़दीक है ये एरिया, तो ये एरिया रहने के लिए परफेक्ट एरिया बन गया था। इसलिए मिडल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में जो पार्ट है वहाँ पे लोग आकर के बसना शुरू हो गए। और सेंट्रल इंडिया में नर्मदा वैली है, वहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज है। और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस पार्ट में ज़्यादा लोग रहते थे। अब जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे वहीं पे हमें आर्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो बस इसलिए यहाँ पे आर्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए, ये हिंदी में है, हिंदी वाले यहाँ से चेक कर लें। अब हम बात करते हैं रॉक पेंटिंग की। रॉक पेंटिंग किस तरीके का था? तो टोटल अगर हम 642 642 रॉक शेल्टर की बात करें, रॉक शेल्टर मतलब आश्रय। ठीक है, आश्रय। तो 642 आश्रय में 400 आश्रय ऐसे थे जहां हमें पेंटिंग देखने को मिलता है। हमें इनग्रेविंग, कुदेर कुदेर के कोई कोई कलाकृति बनाना, वो देखने को मिलता है। और ये सब चीज़ हमें कहाँ, भीमबेटका में मिलता है। भीमबेटका का है, सेंट्रल इंडिया में है। ठीक, अभी हमने सेंट्रल इंडिया में क्यों कम्युनिटी इतना डेवलप हुआ उसके बारे में जाना है, क्यों वहाँ पेंटिंग देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। अर्लीस्ट पिक्टोरियल ट्रेस मिलते हैं हमें ह्यूमन लाइफ के, कहाँ से, तो भीमबेटका के पेंटिंग से। भीमबेटका गुफा हम जाते हैं तो वहाँ का पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है। तो उस जगह से हमें उस वक्त, मतलब मेसोलिथिक पीरियड में लोग कैसे रहते थे, उससे पहले का भी पैलियोलिथिक पीरियड में लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी हमें मिलती है इसी भीमबेटका के पेंटिंग से। ठीक। 6214 रॉक आर्ट मोटिव हमें मिला है भीमबेटका से। पेंटिंग जो है वो दीवारों पे होता था, सीलिंग, छत पे होता था। कलर की बात करें तो पेंटिंग में रेड कलर का यूज किया जाता था, वाइट कलर, येलो कलर, ग्रीन, ब्लैक। ब्लैक कलर रेयरली देखने को मिलता था, बाकी रेड, वाइट, येलो, ग्रीन कलर का यूज किया जाता था। और कुछ चीजें थी कलर बनाने के लिए, जैसे एनिमल ब्लड को नेचुरल कलर के साथ मिक्स करके कलर बनाया जाता था। ब्लैक कलर को चारकोल से बनाया जाता था, और रेड कलर को हेमेटाइट से बनाया जाता था। ये आयरन ओर है हेमेटाइट, ठीक है, वहां से रेड कलर बनाया जाता था। तो एनिमल्स विद ह्यूमन फिगर इन पेंटिंग, तो पेंटिंग में हमें, पेंटिंग भीमबेटका का जो पेंटिंग है वहां पे हमें एनिमल्स, जानवर और इंसान का फोटो देखने को मिलता है। हम्म। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है जो दिखाता है कि ये इंसान होगा, और बड़े बड़े जैसे जंगली सुअर का, मैमथ का, ये सब का जो है पेंटिंग हमें वहां से मिलता है। उसके बाद वाइल्ड एनिमल का भी पेंटिंग हमें भीमबेटका से मिलता है। यहाँ जो रॉक पेंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ज़्यादातर रॉक पेंटिंग का एविडेंस क्योंकि भीमबेटका से मिला है, तो इसलिए पूरा का पूरा रेफरेंस भीमबेटका से लिया गया है। ठीक। तो वाइल्ड एनिमल का जैसे बैल हो गया, ऑक्स, बफेलो, जंगली भैंसा हो गया, एंटीलोप हो गया, बारहसिंगा हो गया, ब्लैक बक हो गया, ठीक है, काला हिरन जो होता है, डियर हो गया, एलिफेंट, हाथी हो गया, राइनो हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, हाइना, वॉल्फ, जैकॉल, मंकी, ये सब का पेंटिंग जो है हमें रॉक पे मिलता है। और क्या मिलता है साथ ही साथ, पेंटिंग ऑफ डिगिंग, खड्डा खोदने का पेंटिंग मिलता है, फिशिंग, मछली मारने का पेंटिंग मिलता है, डांस करने का, घुड़सवारी का, जो सेना सब घुड़सवारी करता होगा उसका, ये सब फोटो हमें इस भीमबेटका के गुफाओं से मिलता है। ठीक है। अब बात आती है कि वाई वेयर सच पेंटिंग मेड, कि ये सब पेंटिंग उस वक्त बनाया क्यों गया। अब हम लोग समझ सकते हैं, पिछले लेक्चर में जैसा हम लोगों ने देखा कि हंट हो गया, शिकार हो गया, और शिकार होने के बाद लोग कुकिंग का काम किए, खाना खा लिए, और अब रेस्ट करने का समय है। तो रेस्ट करने का जो समय था, उस समय में लोग क्या करते थे, या तो पेंटिंग करते थे,
या फिर डांस करते थे, डांस तो नहीं करते, जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, या फिर ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट बनाते थे, है ना, या फिर एनग्रेविंग का काम करते थे, ये सब काम करते थे। तो इसलिए पेंटिंग जो है उस वक्त का हमें देखने को मिलता है। तो क्या करते थे, डेकोरेशन ऑफ केव, गुफा को सजाते थे पेंटिंग बना बना करके। हाँ, अपने टाइम पास हंसी खुशी के लिए ये प्लेजर का काम करते थे। और इसके साथ साथ कुछ पेंटिंग ऐसी है जो देख कर लगता है कि लोग वहाँ उस वक्त के लोग उनका पूजा करते होंगे, है ना, जैसे देवी शक्ति के टाइप से, है ना, इस तरीके का पेंटिंग करते थे और उसका पूजा करते थे। अब पेंटिंग बनता किस चीज से था, कलर का तो बात हम लोगों ने कर लिया। पेंटिंग बनता था फिंगर से, या तो उंगली से, फिंगर से बनता था, ब्रश से बनता था, या फिर पंख से, फेदर से पेंट किया जाता था। ठीक है। सम पेंट, कोई कोई पेंट अगर हम देखेंगे तो वो सिंगल लाइन है, मतलब उसमें कोई भी रिटच किया हुआ नहीं है। लेकिन कुछ कुछ पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रोक के साथ मोटी मोटी लाइनें और वेल फिनिश्ड पेंटिंग किया हुआ है इस तरीके से। तो वो सब हमें देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ हिंदी के लिए। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है भीमबेटका का। देखिए, भीमबेटका का अभी जितना हम लोगों को पढ़ना है हम लोगों ने पढ़ा। एक एक्स्ट्रा कभी टाइम मिला तो भीमबेटका पे मैं एक लेक्चर अलग से लूंगा, सिर्फ भीमबेटका की गुफाओं पे। तो अभी जितना काम का है वो देख लेते हैं, बाद में इसका इस लेक्चर को अगर मैं अपलोड करूंगा तो आप लोग देखना जरूर। ओके। तो भीमबेटका एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो प्री हिस्टोरिक टेक्नोलॉजी को, इकोनॉमी को, बायोलॉजी को, आर्ट को दिखाता है। हर एक चीज यहाँ से मिल जाता है। जितनी भी चीजें आप प्री हिस्टोरिक पीरियड का जानना चाहते हैं, भीमबेटका की गुफा में घुस जाइए। हर एक पेंटिंग आपको मिलेगा, एनग्रेविंग मिलेगा, कल्चर मिलेगा, आर्ट कल्चर, हर एक चीज मिलेगा। तो भीमबेटका लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है पूरे दुनिया में। एक ऐसा जगह भीमबेटका ही है जहाँ सिर्फ एक जगह पे सबसे ज़्यादा हमें प्रूफ मिल जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। ठीक है, लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन है एट वन साइट इन द वर्ल्ड। 800 रॉक शेल्टर आपको मिलेंगे कहाँ पे, भीमबेटका में, और गुफाएं मिलेंगे 800। 800 रॉक शेल्टर एंड केव दोनों मिल जाएगा। वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल कॉर्पस ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट। अगर हम प्री हिस्टोरिक आर्ट का परफेक्शन जानना चाहेंगे तो हम लोगों को भीमबेटका जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे रिचेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल जो है हिस्टोरिक आर्ट देखने को मिल जाता है। भीमबेटका के पेंटिंग में चीफ सब्जेक्ट क्या रहा, जो पेंटिंग जो लोग करते थे तो ज़्यादातर क्या दिखाने की कोशिश करते थे। तो हम लोग जानते हैं हंटिंग दिखाते थे, फिशिंग दिखाते थे, ट्रैपिंग दिखाते थे। हंटिंग में भी किस चीज़ से हंट किया जा रहा था, क्या वो भाला से किया जा रहा था, क्या तीर धनुष से किया जा रहा था, वो हर एक पिक्चर जो है यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक। और जो कम सब्जेक्ट था, जिस पे कम पिक्चर बनती थी, वो पेंटिंग बनती थी, वो डेली लाइफ पे था, डांसिंग पे था, सिंगिंग पे था, म्यूजिक प्लेइंग, हाँ, सेलिब्रेशन, बर्थ जन्म के समय सेलिब्रेशन और मृत्यु के समय शोक, ये सारी चीज़ों पे भी पेंटिंग बना, लेकिन कम बना। सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग हमें भीमबेटका में दिखता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड का, वो डेली लाइफ पे नहीं बल्कि हंटिंग, फिशिंग और ट्रैपिंग, किस तरह से जानवर को फंसाते थे, किस तरह से मछली मारते थे, किस तरीके से शिकार करते थे, वो सब वहाँ पे दिखता है। ठीक। तो ये था पूरे के पूरे मेजोलिथिक पीरियड में जितना हम लोगों को जानना था हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग अब मुझे लगता है कि ये ब्लॉक 1 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है ना। ब्लॉक 1 कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे ब्लॉक 2 पे। ठीक है, शायद कंप्लीट हो चुका है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 पे चलेंगे। और उसमें नेक्स्ट यूनिट में क्या है, शायद नियोलिथिक पढ़ने के लिए हो, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।